हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ लाइन passes through 1 0. The slope of the line for which it intercept between y is equals to x minus 2 and y is equals to minus x plus 2 subtends a right angle at origin is plus minus 2 by root 3 plus minus 3 by root 2 plus minus 2 upon 3 plus minus 3 upon 2 plus minus 1 and none of these. So our key concept is slope of the line. स्लोप ऑफ द लाइन होती है हमारे पास में tan थीटा, और यहाँ से थीटा जो होता है ये हमारे पास में इंक्लिनेशन होता है उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में एक लाइन है जो 1 0 से पास कर रही है, और वो क्या हो रहा है कि विच इंटरसेप्ट बिटवीन y is equals to this and y is subtend a right angle at the origin. अगर हम y is equals to x minus 2 को देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू -2 हो रही है, और y 0 होने पर x की वैल्यू 2 हो रही है. ओके, ये लाइन कुछ ऐसा पास करेगी यहाँ से, और यहाँ से अगर हम देखें इस वैल्यू को तो ये x 0 होने पर y की वैल्यू 2 और y 0 होने पर x की वैल्यू 2, ये यहाँ से पास कर रही है. ये हमारे पास में है 2 0. अब हमें देखना है कि जो एक लाइन है यहाँ पे 1 0 से पास करेगी. ओके, और यहाँ से अगर हम देखें सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, सबटेंड करेगी राइट एंगल एट द ओरिजिन. ये कोई भी लाइन है हमारे पास में जो 1 0 से पास हो रही है. ओके, अब ये क्या कर रही है, ओरिजिन के साथ में राइट एंगल बना रही है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. और अगर हम देखें इन दोनों के बिटवीन, इसकी स्लोप देखें तो ये -1 आ रही है, इसकी स्लोप देखें एक -1 और एक +1. ओके, यानी कि दोनों हमारे पास में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया. ये भी 90 है, ये भी 90 है, और अगर हम देखें तो इनके बिटवीन डिस्टेंस 1 यूनिट है, इनके बिटवीन डिस्टेंस भी 1 यूनिट है. ओके, तो ये वाले जो परपेंडिकुलर्स हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली हमारे पास में ये भी 1 0 से क्रॉस कर रही है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी. सो ये L है, L पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी. क्योंकि अगर हम देखें यहाँ से इस पॉइंट को A और B लेट कर लें और इसको C लेट कर लें, तो ये AOBC एक हमारे पास स्क्वायर बनेगा. ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी हमारे पास 90s हो जाएंगे. ओके, एक स्क्वायर बनेगा जिसके सारी साइड्स हमारे पास में इक्वल्स हो जाएंगी. ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 1 0 से पास होने वाला ये इसका डायगोनल हो जाएगा विच इज अ पैरेलल टू y एक्सिस. तो यहाँ से हमें पता है स्लोप ऑफ लाइन विच इज parallel to y axis is tan inverse pi by 2 that is infinite. तो यहाँ पे tan pi by 2, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, दैट इज अ अनडिफाइंड. तो यहाँ से हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगी, नन ऑफ दिस. Hope you understood it well. Best of luck.